कैंप साइट मूव होती हुई। हम लेके जा रहे हैं डोली। उसके बाद दिमाग से चलना ही था। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ न्यू डे। हम जा रहे हैं गैंगटॉक से गुवाहाटी की तरफ। हम जा रहे हैं आसाम में। तो अभी हो चुके हैं रेडी। टाइम हो रहा है 5:52। ये सबसे फास्ट बंदे हैं, इनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। बस शूज़ पहनते हैं और अपनी बाइक लेके आते हैं पार्किंग से और डालते हैं सारा सामान, निकलते हैं जल्दी यहाँ से। तो वेदर अपडेट कुछ इस तरह है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हमने यही सोचा था कि 4 बजे निकल जाते हैं, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। मौसम अभी भी पैक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पार्किंग, ये पूरी बिल्डिंग पार्किंग है। अपनी स्टे की तरफ बाइक्स लेके जानी है और करनी है पैकिंग। दिखाता हूँ मैं कहाँ बाइक से। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आ गए हैं अपने मोटर बाइक सेटअप पे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रागिर ऑन व्हील्स। दिस इज़ योर कैप्टन रवि नागर एंड टुडे वी आर गोइंग टू गुवाहाटी। तो एक और अपडेट मैं दे देता हूँ। तो हुआ ये कि हमें जाना था लाचुन, लाचुंग और गुरुडोंग मार्ग, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गए नॉर्थ सिक्किम में और हम नहीं जा पाए। बहुत ज़्यादा गंदी हालत है रोड्स की। टूरिस्ट को जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और कोई परमिट नहीं दिए जा रहे हैं बाइक्स को भी और टूरिस्ट को भी किसी चीज़ के लिए। तो हमें कम से कम 4 से 5 दिन तो वेट करना पड़ता, लेकिन उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं थी कि एग्जैक्ट अपडेट नहीं थी कि भाई खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है आसाम गुवाहाटी। तो अभी रास्ते में खाएंगे फ्रूट्स, और फ्रूट में हम खा रहे हैं केला। मेरा नाम है ईबू हटेला। खाएगा केला? कहाँ रह गए वो दोनों? अरे ये इससे जाते हैं बैग से। हम हैं तिरंगा टनल के अंदर। ओके, अब हम हैं बाहर तिरंगा टनल से। तो हम आ गए हैं वापस उसी रास्ते पे जिससे हम वापस आए थे, दार्जिलिंग से गैंगटॉक। लेकिन गैंगटॉक से हम जा रहे हैं गुवाहाटी। तो आई थिंक सिलीगुड़ी या जलपाईगुड़ी होकर रास्ता जा रहा है, इसलिए हम सेम रूट पे चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल। और अराउंड 370 के अराउंड रहता है गुवाहाटी। बाकी लास्ट टाइम जब आए थे तब नदी का फ्लो थोड़ा कम था, अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो हुआ ये होगा कि ऊपर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उस वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुई है। तो वही पानी आया हुआ है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लो है और बहुत ज़्यादा मटमैली हो रखी है नदी। हम निकला है वो था कलिम्पोंग और हमारा सफ़र अभी भी बचा है ऑलमोस्ट अराउंड 330 किलोमीटर्स। अभी बज रहे हैं 8:30। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें चलते हुए, ऑलमोस्ट अराउंड 5:30 या 6 बजे हम निकले होंगे। बाकी ये वही पुराना रूट है, तो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इसको दिखाऊं तुम्हें। कुछ बढ़िया नज़ारा आता है तो वो दिखाते हैं। मादरचोद
रोड बन रहा है। गुवाहाटी का भी कोई बोर्ड नहीं आया है। वी आर इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अगेन। बाकी बहुत सही रोड है। ऊपर आई थिंक काम चल रहा है रेलवे ट्रैक का, विच इज़ नाइस। सिक्किम, नाउ वी आर टूवर्ड्स गुवाहाटी। माइलस्टोन आया था, उस पर लिखा हुआ था कि गुवाहाटी 512 है। तो डेविड भाई ने हमें थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दिया पहले जब उनने मैप लगाया था। आई डोंट नो या वो गलत है या माइलस्टोन गलत है, क्योंकि वो कह रहे थे 450 किलोमीटर है और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं सुबह से लेके अभी तक। बट स्टिल माइलस्टोन पे जो आया 512, वो देख के तो हमारी फट गई है कि एक दिन में तो बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाला है ये, अगर वो सही माइलस्टोन है तो। एनीवे, एक और माइलस्टोन का वेट करते हैं और थोड़ा डेविड भाई डिस्कनेक्टेड है। कनेक्ट होते तो उनसे पूछते हैं कि भाई मैप में क्या दिखा रहा है, वरना आज तो लगने वाले हैं। आसाम में कहते हैं कि बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग भी लिखा आ रहा है, दिस एलिफेंट क्रॉसिंग, क्योंकि दिस इज़ कलिम्पोंग फॉरेस्ट एरिया। अब आया है एग्जैक्ट बोर्ड एकदम सही, जिस पे लिखा हुआ है 399 किलोमीटर्स है गुवाहाटी। और मेरे अगल बगल दोनों तरफ हैं टी गार्डन्स। पता नहीं, हाँ 399, पहले था 510, अब है 399। गूगल मैप पे भाई साहब कुछ और बता रहे थे, पता नहीं क्या है। सो है, ये है एलनबारी टी स्टेट। जस्ट टी गार्डन के बाद हम रुके हैं कुछ खाने पीने। थोड़ी देर पहले सिर्फ केले खाए थे। बाकी बहुत सही व्यू है, सामने टी गार्डन्स है, इधर टी गार्डन्स है, और क्या प्यारा हाईवे। हाँ हाँ, तो करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट या लंच, डोंट नो। दो बना दो सबके लिए। दो। हेलो, चावल से हमारा पेट नहीं भरता, हमें चाहिए रोटी। यहाँ पे रोटी नहीं मिलती। हम अपने सफ़र की और फिर से, ये था एक छोटा सा ब्रेक। हमने खाया यहाँ पे लोकल फूड, बट कुछ ज़्यादा खा लिया, स्वाद में जमकर खाया। अब आई हमको नींद है भाया। बट कोई ना, सुबह मैंने कॉफ़ी पी थी तो मेरी तो हालत अभी ठीक है, बट कुछ लोगों को आ रही है नींद। मतलब गैंगटॉक से निकले थे, सिक्किम स्टेट से, वापस हम वेस्ट बंगाल में एंटर हुए। रोड इतने सेक्सी है ना, क्या बताऊँ, मतलब मैं चलाने में इतना मज़ा आ रहा है, थकान फील ही नहीं हो रही है, इतने मक्खन रोड। हाँ, बस वो तो सफ़र ही लंबा है, वरना तो मज़े ही आ जाने थे। हो सकता है हम आज भी क्रॉस कर दें। जगह जगह माइलस्टोन्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पुराने माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, वो कुछ 500 समथिंग से चालू हैं, और जो हम मैप में देख रहे हैं वो बचा है अराउंड 399 लास्ट देखा था मैंने। लेट्स सी क्या सही है क्या नहीं है, कोई आएगा बोर्ड तो दिखाते हैं। दिस इज़ न्योरा ब्रिज, न्योरा रिवर है ये। यहाँ का वेदर थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, थैंक गॉड, राजस्थान जैसा गर्म नहीं है। बाकी तो मज़े आ रहे हैं। आप लोग बताओ, आपको अगर राइड कैसी लग रही है, क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए।
मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताओ, आ रहा है तो बिल्कुल बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका नाम है छपरा मारी और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के भाई साहब, मतलब क्रेज़ी। अगर 4 चांद लग जाते अगर एनिमल क्रॉसिंग में हाथी और देख जाता तो, बाकी जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। दिस इज़ जल ढाका ब्रिज। बहुत चलने के बाद एक गांव है, यहाँ से लेना है लेफ़्ट फॉर गुवाहाटी। गुवाहाटी स्टिल 350 किलोमीटर्स, अभी भी 350 किलोमीटर बचा है गुवाहाटी। हवा भी चेक करा लेना। तो रास्ते में 3-4 पेट्रोल पंप छोड़ने के बाद हम आए हैं हमारे फेवरेट पेट्रोल पंप भारत। तो क्या व्यू आया है दोस्तों, मतलब गुवाहाटी जाते जाते सामने मेरे पहाड़, लेफ़्ट में मेरे रेलवे ट्रैक, कोकोनट ट्रीज़, और राइट साइड में मेरे जंगल, और बीच में ये सेक्सी सा रोड। आहा, बेहतरीन। कांट आस्क फॉर मोर इन टर्म्स ऑफ रोड। अलग ही रोड है भाई साहब यहाँ पे, मतलब चलाने का अलग ही मज़ा इन पे। सी आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट कुछ पहाड़ों पे बर्फ़ भी है। वैसे प्लेन रोड पे पहाड़, नाइस। ये तो बंद ढाबा है, बंद। चाय पानी पिया जाए। तो करते हैं रेस्ट और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप तो आराम से वाली कॉफी वहाँ पीते खड़े होके। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आगे टुवर्ड्स गुवाहाटी। आज हमारा प्लान है बोंगाई गांव में रुकने का। बोंगाई, लेट्स सी कैंपिंग कर पाते हैं क्या होटल, क्योंकि 292 तो आज कवर नहीं होगा। ऑलमोस्ट 2:45 हो गए हैं, कल ही पहुँचेंगे गुवाहाटी। तो ब्ला 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 ब्ला। तो इतना ट्रक देख के आप समझ गए होंगे कि कुछ तो आने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। तो जब भी हम स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो इतने सारे ट्रक देख के अंदाज़ा हो जाता है कि आगे चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो रही है और स्टार्ट हो रही है आसाम की। वेलकम टू आसाम गाइस। गुवाहाटी अभी भी 260 किलोमीटर बचा है। लगता नहीं है कि आज कवर कर पाएंगे, बट कोई ना, आसाम में तो हम एंटर हो ही चुके हैं। तो वेलकम यू ऑल टू आसाम। हम रुक चुके हैं अपने एक और ब्रेक के लिए, करते हैं थोड़ा रेस्ट। तो कुछ तो जगह आई है, विलेज बोलमगुरी करके, फिल्टर उतार ले बाबे। और फिल्टर का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से हमें जाना है बोंगाई गांव। क्या है ये? पकौड़े ही हैं। बोंगाई गांव जाना है, जो कि हाफ एन आवर का रास्ता है। चाय वे पीते हैं और आज वहीं रुकेंगे, देखते हैं कैंप करेंगे क्या। चाय बड़ी ज़ोरदार है, उसके साथ ही ऊपर से पकौड़े। मैं जो पहले सुनाया मैंने, मैं ही सीट लेकर अपना रहा हूँ। तो जहाँ चाय पीने रुके थे उसके बाद एक जगह मिली है, मुश्किल से 1 किलोमीटर। दिखाते हैं आपको और देखते हैं हम कि कैंपिंग करनी है या नहीं यहाँ। बस हमारी गाड़ियों के साइड में लगा लो।
सोच रहे हैं किधर लगाएं कैंप, इधर कि इधर। और एक सामने जाएगा, लेग भी प्लेन सा है पर कंजेस्टेड है ना। ठीक है, प्लेन में साफ भी है, अब लगा लो बीच में फिर। हाँ लॉन्ग है तेरी तो दोस्तों यहाँ लगाया हमने कैंप, ये हमारी कैंप साइट, हमारी बाइक्स, और हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट। ये है हमारी कैंपिंग साइट, अब क्या करें। और ये दो हैं गुंडे जिन्होंने पहन रखे हैं सेम गमछे। ये भैया हैं जिनका ये है प्रॉपर्टी। और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा रिवर स्ट्रीम की तरफ चेक करने। चेक क्या करेंगे, ना ही लेंगे अपन तो। हाँ, फिर ऊपर ही ना लेंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि काली मिट्टी है तो शायद थोड़ा दिक्कत हो। क्यों? कहाँ नहा सकते हैं? ये जगह तो सही है। ये ज़्यादा गहरा थोड़ी होगा, या फिर आगे चलें थोड़ा किनारे पे। यहाँ से यूँ आ जाएंगे ऐसा। चलो फिर चढ़ेंगे कैसे? आना तो इधर से ही पड़ेगा। चढ़ेंगे कैसे हुआ तुमरा? तो हम जा रहे हैं नहाने। पहले गए हैं दादा, कह रहा पहले गए हैं दादा चेक करने, लेवल्स चेक कर दें। धीरे धीरे चलेंगे आगे, और तो क्या। चलो, घर वाले देखेंगे ना, बोलेंगे मुझे कि जिस चीज़ के लिए मना किया था वही कर रहे हैं। ये साबुन मत बहा देना साहब। व्यूज़ चेक करो। और ये मज़ा किसी ग्रुप ट्रिप और आप किसी कंपनी से बुक करोगे वहाँ नहीं मिलेगा। ये एकदम रॉ है। हाँ, कैंप साइट मूव होती हुई। हम लेके जा रहे हैं डोली। उसके बाद दिमाग से चल नहीं था। तो हम पूरा टेंट उठा के ले आए हनुमान जी के भक्त। तो हम आ गए अपने टेंट में, हमारे टेंट पार्टनर्स। दूसरी टीम आगे सो रही है। गुड नाइट। कच्चे ऊपर रुक रहे हैं। सोते हैं, सुबह उठते हैं। गुड नाइट।